नमस्कार, मैं हूं सौलत जबी। स्वागत है आपका नेशन वन में। रुक करते खबरों का। उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 13 महिलाओं और किशोरियों को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। निदेशालय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में 13 महिलाओं और किशोरियों को राज्य स्त्री शक्ति तीलू रोतेली पुरस्कार से और 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। तीलू रोतेली पुरस्कार का उद्देश्य उन महिलाओं के काम को मान्यता देना है जिन्होंने समाज सुधार के लिए कठिन संघर्ष किया है। तीलू रोतेली उत्तराखंड की एक ऐसी वीरांगना थी जिनकी तुलना रानी लक्ष्मीबाई से की जाती है। उन्हीं की स्मृति में राज्य सरकार ने तीलू रोतेली पुरस्कार का शुभारंभ किया था। बीच में कुछ अनजान कारणों से उसको निरुद्ध कर दिया गया था, लेकिन हमने उसको पुनः प्रारंभ किया है। ऐसी महिलाएं जो विविध क्षेत्र में सामाजिक जीवन में अपना विशिष्ट योगदान करती हैं, उनको ऐसे अवसर पर सम्मानित किया जाता है। निश्चित रूप से तीलू रोतेली पुरस्कार और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार, ये पुरस्कार विगत कई समय से नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हमने इनिशिएट किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज जो है तीलू रोतेली पुरस्कार का वितरण किया गया। और हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जो कि बेहतर काम कर रही हैं, हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रही हैं, उनको भी पुरस्कृत किया गया है। मैं समझती हूँ कि ये दोनों पुरस्कारों से जहाँ महिलाओं को प्रोत्साहन मिला, उनके अंदर उत्साह भी बढ़ा और मैं समझती हूँ आगे भी जो ये संख्या हमारे पास में आज पहुंची है, मैं समझती हूँ कि आगे चल के इस प्रोत्साहन के बाद में संख्या में वृद्धि होगी। देहरादून से अमित तूड़ी की रिपोर्ट। उत्तराखंड के देहरादून स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई लोगों ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर अपने अपने विचार रखे और उनके योगदान को याद किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विलक्षण प्रतिभा के धनी और विराट व्यक्तित्व के पुरुष थे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको उनके व्यक्तित्व से सीखने की जरूरत है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस तरह से आप लोग मना रहे हैं और क्या संदेश दें? हमारे पहले अध्यक्ष जब जनसंघ की स्थापना हुई, पहले अध्यक्ष के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कार्यभार संभाला और उनके नेतृत्व में विपक्ष लगातार आगे बढ़ता गया। चाहे कश्मीर का परमिट सिस्टम हो या देश की अन्य उलझी हुई समस्याएं हों, सीमाओं का विवाद हो, और पहले भी वो जो जिन्ना और नेहरू जी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपस में तालमेल हुआ था, एग्रीमेंट, उसका उन्होंने विरोध किया हो। हर उस बात पर उन्होंने चोट किया जो भारत के विपरीत था, जो देश के विपरीत था। आज उनका जो यहाँ पर जन्मतिथि मना रहे हैं वो हमारे आराध्य हैं, हमारे लिए सब कुछ हैं और उनकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी चरम पर है। देहरादून से अमित तोड़ी की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हाँ, मैं मांगलिक हूँ और मैं 30 साल की होने जा रही थी। Then I found mangliks.com, शादी योग्य मांगलिक लड़के लड़कियों की एक अकेली जेन्युइन वेबसाइट। इसमें है 1 लाख से ज्यादा मांगलिक प्रोफाइल्स और रजिस्टर करना फ्री और एकदम आसान। अब अपना मांगलिक लाइफ पार्टनर सर्च करें, मैच करें और mangliks.com पर पाएं अपना मनपसंद जीवन साथी। To register on mangliks.com, use promo code NATION1। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। बीते दिनों राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री के जनता दरबार में शिक्षिका के साथ हुए विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस पूरे विवाद में उत्तरापंत भगुना की बड़ी बहन और प्रसिद्ध पर्वतारोही विजया पंतुली उतर चुकी हैं। राजधानी देहरादून स्थित प्रेस क्लब में उत्तरापंत भगुना की बड़ी बहन विजया पंतुली ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विजया पंत ने कहा कि उनकी बहन ने सीएम दरबार में जो व्यवहार किया अनुचित तो है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा किया गया व्यवहार भी किसी तरह से उचित नहीं है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को सलाह देते हुए कहा कि इस पूरे विवाद पर मुख्यमंत्री को अपना बड़ा दिल रखना चाहिए और निलंबन के आदेश वापस ले लेने चाहिए। इतने दिन से सब मुझे कह रहे थे कि आपको भी कुछ बोलना चाहिए, आपको भी कुछ बोलना चाहिए आगे आके। आखिर बहन हूँ तो उसकी बड़ी बहन हूँ मैं,
तो लेकिन मैं इसलिए नहीं कर रही थी कि नहीं कुछ हो जाएगा शायद मेरे बोलने से कुछ और गड़बड़ हो जाए। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, उनका मन है मुख्यमंत्री जी का, अगर कुछ उसको बुलाने का है या खुद आके बोले तो शायद मैं बीच में आती हूँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए मैं बीच में नहीं आ रही थी, मैं मामले को ऐसी शांति से ही सुलझ जाए ये सोच रही थी। देहरादून से अमित तोड़ी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हाथरस में बांग्ला महिला जिला अस्पताल में महिला के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, जहां अल्ट्रासाउंड कराने आई गर्भवती महिला को डॉक्टर ने धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद गरीब महिला को बिना अल्ट्रासाउंड करा ही अस्पताल से जाना पड़ा। जब इस मामले में महिला अस्पताल के सीएमएस से बात की गई तो उन्होंने तत्काल डॉक्टर मोदी को बुलाकर जानकारी मांगी तो राजीव मोदी भड़क गए, जिसके बाद सीएमएस ने मामले में उचित कार्रवाई करने की बात कही है। ये शिकायत मेरे पास आई थी तो उस संबंध में मैंने डॉक्टर साहब से बात की थी, तो ये निकल कर आया कि कुछ बड़ी हॉट टॉक इनकी और इनके पति के बीच में हुई है। दोनों एक दूसरे पर अपना आरोप लगा रहे थे। फिर भी मैंने प्रयास किया कि जो है महिला का किसी तरह से अल्ट्रासाउंड हो जाए। डॉक्टर साहब ने कहा भी कि मैं इसको कर दूंगा, थोड़ा ये हो जाए। सत्यता ये है कि इनके पति देव आपके पीछे खड़े थे, उनकी तरफ बदतमीजी करेगा तो मैं काम नहीं करूंगा। हाथरस से उमाकांत की रिपोर्ट। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन वन के साथ। नमस्कार।